अब के वक्त इस कदर तेजी से गुजर गया, अब के वक्त इस कदर तेजी से गुजर गया कि यादें भी ठीक तरह से रकम ना हो सकें। मैट्रिक्स जो आएगा, ये क्या बना रही हो? ये देखो, ये मेरी वीडियो बना रही है और ये इंटरनेट पे चढ़ाएगी, ये मुझे मशहूर करेगी अभी। अपनों से बिछड़ने का वक्त जब भी करीब आता है तो इंसान का दिल चाहता है कि वो हर छोटे छोटे लम्हे को अपनी यादों में कैद कर ले। लम्हे जैसा कि शाम की चाय के साथ बेमकसद की बातें, सबके साथ मिलके बैठना, सर्दी के मौसम में गर्म कमरे में हीटर के पास सभी का इकट्ठे होना, बारिश के बाद वो पहली धूप, घर का आंगन, ये धुला हुआ आसमान और बैकग्राउंड में चलती बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स, यही चीज़ें इंसान याद करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम करे पापा, हाथ लाए। आज क्या दिन है? 30 दिसंबर है और आज मेरा जाने का दिन हो गया है। ये पापा याद कर रहे हैं, मैं उस दिन इधर खड़ी हुई, यहाँ पे छुपी हुई थी इधर। तो बस पापा कह रहे हैं पता ही नहीं चला तुम्हारा 1 महीना कैसे गुजर गया और अब जाने की तैयारी चल रही है। सारा मैंने फैलावा किया हुआ है, मेरे बैग्स पैक हो गए, ये मेरी चीज़ें पड़ी हैं। तो यस, इधर ही छुपी हुई थी, सरप्राइज दिया था तो बस आज महीना पूरा हो गया। सरप्राइज खत्म। अब ये सरप्राइज है कि महीना किधर गया। ओके, सी यू। ओके जनाब, सो फाइनली वो टाइम है कि अब मैं निकल रही हूँ। इस वक्त दिल बहुत शदीद उदास है और लाइक ये बहुत हार्ड टाइम होता है। लास्ट टाइम यूँ था कि मैं घर से नहीं निकली थी, लाइक हम लोग होटल में थे, आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो भी। तो वो इतना मुश्किल नहीं था एज सच, क्योंकि आप देखते नहीं हैं लोगों के एक्सप्रेशंस क्या हैं। वो यूँ समझ लें कि ऐसे होता है कि एक ख्वाब चल रहा है, लेकिन ये जब आप हर एक को अपनी नज़रों से अपने सामने छोड़ कर आते हैं ना, वो रियलिटी देख के निकलना वो बहुत मुश्किल काम है। आई डोंट नो इस वक्त अल्फाज भी नहीं आ रहे कि मतलब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगी किस तरह की फीलिंग्स हैं, बट इट्स रियली हार्ड जब लोग आपके सामने होते हैं और आपको उन्हें छोड़ के जाना होता है। आपको पता होता है कि इस बंदे के साथ मेरी ऐसी वाबस्तगी है और ये इमोशंस हैं, तो वो बड़ा मुश्किल एक काम होता है। मैं सोचना नहीं चाह रही, लेकिन सोच से बंदा कैसे निकाल सकता है अपनी फैमिली को। सो यस, अब हम निकल पड़े हैं, हमारा पहला पड़ाव ये। सो
तो इसके बाद इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा। सी यू लेटर। इस्लामाबाद इज़ लाइक अ सेकेंड होम टू मी, और इस्लामाबाद के सनसेट्स तो हमेशा से बहुत स्पेशल रहे हैं क्योंकि इनसे हमारी हॉस्टल लाइफ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile. पाकिस्तान का ट्रैवल नस्ट के विज़िट के बगैर तो बहुत अधूरा लग रहा था, इसलिए जाने से पहले नस्ट का चक्कर लगाना तो बहुत ज़रूरी था। टाइम इतना नहीं था कि मैं सारी नस्ट का चक्कर लगा सकती, हाँ मगर जो देख लिया वही काफ़ी था। सो जनाब, शाम के 5:45 हो रहे हैं और मैं इस वक्त नस्ट में बैठी हुई हूँ और प्रॉबली लेट हो जाऊँगी, लेकिन अब मैं चाय पीऊँगी। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड है और सिस्टर की फ्रेंड है, और हम यहाँ चाय पियेंगे, फिर हम यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी भी करेंगे और मैं यकीनन लेट हो जाऊँगी। लेकिन मैं आई थी बहन को पिक करने और एक टीचर से मिलने। उन टीचर से मैं मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और अब बस मुझे टेंशन हो रही है आगे सफ़र की। सो लेट्स सी कैसा होता है। जनाब, हमारी चाय आ गई है। ये हमारे मेज़बान हैं जो अपना वॉलेट नहीं लेकर आए थे फिर हमने अपने मेहमानों से पैसे लेके चाय पी लिए। शाम में ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो कैफ़े के वर्कर नेक दिल इंसान ने हमें देसी हीटर से नवाज दिया था, जिससे काफ़ी खुशी हुई। जहाज़ तक पहुँचते पहुँचते अकेलेपन का एहसास बहुत बढ़ गया था। सब कुछ पीछे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। पिछले दिनों की यादें जहन में कहानी की तरह चल रही थीं, और क्योंकि मेरा फ़ोन पाकिस्तान में नहीं चला था, मेरे लिए बाहर किसी से भी रब्ता करना नामुमकिन था। बेबसी का आलम था और दिल बहुत उदास था। I smile, but they just stare, and I see misery everywhere. It's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. तो ये थी सिचुएशन कतर एयरपोर्ट पे। आई डोंट इवन नो ये किस चीज़ की लाइन थी, बट मैं भी इसी लाइन में लग गई थी। एंड आफ्टर रियलाइजिंग कि जो टाइम मेरे पास है उसमें तो मेरी बारी आने नहीं वाली, आई रिक्वेस्टेड द लेडी बिहाइंड मी टू कीप माई प्लेस इन द क्यू, एंड आई वेंट टू आस्क अराउंड अबाउट माई फ्लाइट, एंड थैंक गॉड आई डिड। आई वॉज टोल्ड टू गो स्ट्रेट टू द गेट एंड गेट बोर्डेड, एंड सो आई रैन टुवर्ड्स द गेट। हेलो गाइस, सो अभी मैं कतर एयरवेज़ पे हूँ और आई एम वेटिंग फॉर माय सेकंड फ़्लाइट। और मैं फ़र्स्ट फ़्लाइट के लिए लेट हो गई थी। मैंने मेहनत की, वहाँ से मेरा भाई पिज़्ज़ा लेने चला गया और फिर वो वापस ही नहीं आया, और हम 7 बजे जो है वो नस्ट से निकले और 9 बजे मेरी फ़्लाइट थी, और इट वाज chaos यू कैन इमेजिन, और बहुत मुश्किल टाइम था लेकिन यह है कि गुजर गई फ़्लाइट। आई वाज सो ओवर ड्रेस्ड। इस वक्त भी मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैंने अपना ड्रेस चेंज किया है। आई एम होपफुल कि आगे अब कंफर्टेबल हूँ मैं।
बहुत गर्मी आ रही है। बाकी के हालात आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन अभी मैं गेट पर पहुंच चुकी हूँ। ये थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेट टाइम था दोनों फ़्लाइट्स के बीच में वो बहुत कम था। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही है, मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है। सो यस, आई एम सो डन ऑलरेडी। और अभी मेरी 16 आवर्स की फ़्लाइट है और बीच में 5.5 घंटे का स्टे है। और सुनने में आ रहा है कि टोरंटो एयरपोर्ट पे इस वक्त अजीब कुछ हुआ है। सो लेट्स बी होपफुल। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी हालत का। बाकी मेरा गला भी जवाब दे चुका है। और यस, ओके जनाब, मैं लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच आई हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ से हो के जा चुकी हूँ, तो इट वाज़ वेरी इजी फॉर मी क्योंकि सब कुछ फेमिलियर था। मैं दोबारा उसी टर्मिनल पे हूँ जिस पर मैं पहले थी, विच इज़ गुड। फ़्लाइट पिछली वाली काफ़ी अच्छी रही है। पिछली जो थी जो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से मैंने ली है दोहा तक, उसमें तो मैं बहुत सैड थी और ऊपर से क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो परेशान भी थी, थोड़ी हड़बड़ाहट भी थी। लेकिन नाउ आई एम नॉर्मल। अब मैं वेट कर रही हूँ कब घर पहुँचूँ और सुकून करूँ। आई डोंट नो क्यों इतनी गर्मी आज, आई डोंट नो। लेट्स फाइंड समथिंग टू ईट। वॉशरूम जाते हैं फिर देखते हैं। आई थिंक मैंने आपको अपने आने वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे एक प्रेयर रूम भी था, तो ये है मल्टी फेथ रूम। यहाँ अंदर जाके आज उसे मैं चेक करूँगी अंदर क्या है, बट अपेरेंटली यहाँ पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के पर नमाज वगैरह और इबादत की जगह है। हेलो एवरीबडी, वी आर बैक इन टोरंटो और अब जाके बैग्स वगैरह क्लेम करने हैं, जो कि सुना है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेट्स फाइंड आउट क्या सिचुएशन है। लेट्स बी होपफुल कि इसके बाद और ख्वारी नहीं है। प्लीज़, उसामा रास्ते में है, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बट प्रॉबली बैगेज क्लेम तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ बारिश हो रही है, बर्फ़ नहीं पड़ी हुई, मैंने बर्फ़ देखनी थी लेकिन कोई नहीं, देखेंगे बर्फ़ भी। फाइनली बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा। बाकी डिटेल्स बाद में बात करते हैं। लेट्स गो कलेक्ट आवर बैग्स। टेढ़ी है ना जगह, मुश्किल काम कर रही हो। हेलो जनाब, लुक हुज हियर। वी आर रीयूनाइटेड। अब हम घर जा रहे हैं
तो अब फ़्लाइट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फ़्लाइट जो थी वो ठीक ही थी, जैसी होती है वैसी ही थी। और ये था कि मैं लेट हो गई थी फ़र्स्ट फ़्लाइट के लिए, जिसकी अभी डांट रहती है और क्या कहते हैं, बाकी फ़्लाइट स्मूथ थी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई लास्ट फ़्लाइट, जो कि बहुत फजूल थी। एक तो मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुकी थी इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद, और कोई अपग्रेड्स भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने बड़ा ट्राई किया, वो लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं हो सकता कुछ भी। फिर सेकंड ये हुआ कि मेरे पीछे जो बंदी थी वो मुझे सीट रिक्लाइन नहीं करने दे रही थी। मैंने इनिशियली रिक्लाइन की, लेकिन वो जब खाना उन्हें सर्व किया उन्हें सीधी कर दी, और उसके बाद उसने अल्लाह जाने मेरी सीट के साथ क्या किया है कि वो रिक्लाइन नहीं हो रही थी। मुझे केबिन क्रू को बुलाना पड़ा, फिर उन्होंने आके उनसे बात की और उन्होंने कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, और फिर केबिन क्रू चला गया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस मामले में, और मैं सारा रास्ता अकड़ के बैठी। मैं तो को यही कह रहा हूँ कि लड़ना चाहिए था, सीट के पैसे दिए, हु केयर्स कि पिछला बंदा कंफर्टेबल है या नहीं, आपने सीट के पैसे दिए, यू गेट टू डिसाइड। और वो मैं 8.5 घंटे जो है ना अकड़ के बैठी रही हूँ। एंड देन टू टॉप इट ऑफ देयर वाज अ किड राइट नेक्स्ट टू अस, जो कि आई डोंट नो क्यों लेकिन बहुत रो रहा था। ही वाज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स सारा रास्ता, और नॉइस कैंसलेशन, एयरफोन्स भी कुछ भी नहीं कर सके उसका। मेरे पास नए वाले हैं ना, वो मैंने दुबा को दिए नहीं थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आई एम नॉट हैप्पी। मैंने वापस करके ओके, तो यस, ये सिचुएशन थी लास्ट फ्लाइट में मेरी, और जो ऑलरेडी 24 घंटे की ख्वारी थी वो मैं हाल 8 घंटों में मैंने रिविजिट की थी सारी की सारी। तो मेरी आखिरी फ़्लाइट बहुत बुरी थी। और जो यहाँ पे आके हमें था कि बैगेज क्लेम में इश्यूज़ हैं वो नहीं थे, बेल्ट्स ठीक चल रही थी, कोई इतना इशू नहीं था। सिर्फ ये है कि मेरा बैग क्योंकि पाकिस्तान से आया था 3 फ्लाइट्स चेंज करके, तो सबसे आखिर में आया मेरा बैग, तो बस वो वेट करना पड़ा है मुझे। बाकी इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ थी, कोई इश्यूज़ नहीं हुए। और अब मेरी बस हो गई अब मैं घर जाऊँगी, मुझे बता, और सोऊंगी तो नहीं क्योंकि वरना फिर रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरी ख्वारी देख के, बहुत ख्वारी हुई है। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मैं फ्रेश होंगी इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।